नमस्कार। बेटी की ससुराल से कहें, समझाने से कहें, एक और लिस्ट आ गई है। कहा जा रहा है कि आपने प्रॉमिस किया था इसलिए दहेज में 500 अरब डॉलर दे दो। मैं बात कर रहा हूं रिश्तेदार डोनाल्ड ट्रंप की। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई मांग रख दी है भारत के सामने कि आप 500 अरब डॉलर का इंपोर्ट करो। सीधे नहीं कहा है इंपोर्ट करो, लेकिन ये कहा है कि भारत 500 अरब डॉलर का इंपोर्ट करेगा। और ये करो से भी ज्यादा बड़ी बात है। अब भारत कर तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन भारत की लीडरशिप ये कहने का साहस नहीं दिखा पाएगी कि हम ये नहीं करेंगे। हमने ये वादा उस जमाने में किया था जब आपके साथ ट्रेड डील हो रही थी। ये वादा हमने तब किया था जबकि आपने सैंक्शन लगाए हुए थे। अब तो आपकी सरकार का सैंक्शन लगाने का अधिकार ही छिन गया है। पर ये वादा करते घूम रहे थे। पैक्ट भले ही साइन नहीं हुआ है। और मैंने याद कीजिए आपको कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के सैंक्शन टिकेंगे ही नहीं, तो भारत की सरकार इतना ज़्यादा वादा क्यों कर रही है और समझौता क्यों कर रही है। तारीख पे तारीख लेके टालते जाना चाहिए। याद कीजिए, आज उस समय के वादे हमारे सामने आ गए। इन वादों के सामने आने के बाद मेरे उस देश पे जिसके लोगों से कहा जा रहा है कि बेटी की शादी में सोना मत खरीदना, जिसके लोगों से कहा जा रहा है कि विदेश यात्रा से बचना, लोगों से कहा जा रहा है डॉलर खर्च मत करना, जिनको महंगा तेल टिकाया जा रहा है बावजूद इसके कि तेल कंपनियां मोटे मुनाफे में हैं, उस देश को ऐसी बुरी हालत में, जैसा मोदी जी ने बताया कि हो गई है देश की, अब और डॉलर अमेरिका को खुश करने के लिए खर्च करने पड़ेंगे। पूरा किस्सा जानेंगे। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज का यूट्यूब चैनल। खर्चे का हिसाब कहां से आया? खर्चे का हिसाब आया जब हमारे यहाँ भारत में आए थे मार्को रूबियो और मिल के गए हैं, तो यहाँ पर ये बोल के गए हैं जो अब अखबारों में छप रहा है दुनिया के। इस खर्चे के अलावा भी, चलो ये तो हमने कभी प्रॉमिस कर दिया होगा, एक और खर्चा आ गया है। और ये खर्चा बाकायदा अमेरिका के रक्षा मंत्री ने हमको बताया है, लिस्ट लिखवाई है। क्या खर्चा? पीटर हेगसेट, अमेरिका के रक्षा मंत्री, सिंगापुर में एक शांग्रीला डायलॉग होता है, बहुत बड़ा एक आयोजन होता है जिसमें दुनिया भर के देशों के प्रतिनिधि आते हैं और एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होता है। और बैक चैनल पे साइड ऑफ स्टेट में डील्स चल रही होती हैं, तमाम सारी चीज़ें हो रही होती हैं। वहाँ पर पीटर हेगसेट ने एक बयान दिया, चीन को लेकर बयान है। उन्होंने कहा कि जो देश हैं जिनको चीन को लेकर इनडायरेक्टली था, सीधे चीन का नाम नहीं लिया, चीन का नाम एक बार भी नहीं लिया। क्या ट्रम्प करके गए अंदर अंदर कुछ पता नहीं, लेकिन हम आप जानते हैं कि वो क्या करके गए। तो उन्होंने कहा कि जो देश हैं, चाहे वो ताइवान हो, भारत हो, नाम लिए बगैर, अगर वो खुद पर ज़्यादा खर्च करेंगे तो अमेरिका में भी उनको प्राथमिकता मिलेगी। यानी खुद पे ज़्यादा खर्चा करोगे तब हम आपकी ज़्यादा इज्जत करेंगे। दूसरा, अमीर देशों की सुरक्षा का खर्च उठाने का दौर अब खत्म हो चुका है। इन दोनों बातों का मतलब आप जानते हैं। इन दोनों बातों का मतलब यह है कि अमेरिका से आप और हथियार खरीदिए। अपनी सुरक्षा के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना है, हथियार खरीदने हैं। अगर आप हमसे हथियार नहीं खरीदोगे, अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाओगे, तो कल के दिन मुसीबत आएगी तो हम साथ में खड़े नहीं होंगे। आप देखिए कितना दौर बदल गया है। जब बाइडन थे तो वो कहते थे कि अगर आप चीन के साथ दोस्ती बढ़ाओगे तो समझ लेना, जब चीन गड़बड़ करेगा तो बचाने कोई नहीं आएगा। आज ये कह रहे हैं हम बचाने नहीं आएंगे अगर आपने रोकड़ा नहीं दिया, यानी हमसे हथियार नहीं खरीदे। हालत ये है कि चीन से डर है तो सेना कर लो अपनी मजबूत, ज़्यादा हथियार खरीदो।
अमेरिका से अगर चाहिए पार्टनरशिप तो ज़्यादा आर्थिक और रणनीतिक कीमत चुकाओ, यानी तुमको अगर हमसे चाहिए संरक्षण तो आपको देनी पड़ेगी रंगदारी। याद कीजिए वो दौर डॉन लोगों का, इस इलाके का रंगदार ये है, ये हमारा सुरक्षा शुल्क है, इस इलाके में कोई आपको मारने आएगा हम अपने गुंडे भेजेंगे, लेकिन हफ्ते के हफ्ते इतने पैसे दे दो। यानी सीधे सीधे हम वो देश हैं जिनसे कहा जा रहा है विदेशी मुद्रा बचाओ, आयात कम करो, चालू घाटे का निर्यात नियंत्रित करो। दूसरी तरफ ससुराल से डिमांड आ रही हैं, रिश्तेदारों से, समधियों से डिमांड आ रही हैं। गले किससे मिलते हैं आप? समधियों से मिलते हैं ना, कि और पैसे चाहिए, और पैसे चाहिए, और पैसे चाहिए। हमारे यहाँ से पैसों का बड़ा परनाला बह रहा है, और वो परनाला बहने का मतलब ये डॉलर जा रहे हैं, और जो डॉलर हमारे यहाँ से भर भर के अमेरिका जा रहे हैं, उन डॉलर्स को खुशी खुशी जा पाएँ, डॉलर्स की कमी ना पड़े, तो आपसे कहा जाता है कि भैया सोना नहीं खरीदो, लड़की की शादी बगैर सोने के कर लो, और भी तमाम सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप एक पूरी लिस्ट देखेंगे, मैंने आपको पूरा डिटेल बना के बताया था कि किस हद तक हमको फंसा लिया गया है और हम फंसे हुए हैं। इस बीच में एक खबर दे दूं, फंसे हुए की बात आई तो बीच में अभी पिछले दिनों वहाँ पर एक सुनवाई चल रही है हाउस कमेटी की अमेरिका में, जिसमें बंद कमरे में ये कहा जा रहा है कि आपने वो पूरी की पूरी लिस्ट जारी क्यों नहीं की जिस लिस्ट के अंदर एप्स्टीन के क्लाइंट्स के नाम थे। चल रहा है वहाँ पे बहरहाल। लेकिन जो हमारे यहाँ से पैसा गया 30 से 35 अरब डॉलर गया नहीं है, जाना है, जो वादा कर चुके हैं। ये पैसा है अमेरिका में कॉरपोरेट निवेश का, यानी हमारे देश के, मैंने बताया था आपको, अंबानी जी, हमारे देश के अडानी जी और हमारे देश के फार्मा कंपनियां, ये सब अमेरिका में जाके फैक्ट्रियां खोलेंगी, वहाँ पर कारोबार करेंगी। और अंबानी जी तो बहुत बड़ी रिफाइनरी लगाने वाले हैं। अडानी साहब का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पुश जो है 10 अरब डॉलर का है। अभी उन्होंने मुकदमे से छूटने के लिए भी मोटा वादा किया है। मतलब ये सब रुपया की जगह डॉलर जाएगा अगर, तो क्या होगा? जब उनको वहाँ डॉलर लगाना है तो रुपये बेच के डॉलर खरीदेंगे ना। तो आप समझ लीजिए कि ये रुपए के ऊपर और लोड होगा। मैंने आपको कहा था 100 रुपये का हो जाए तो कोई अचरज मत कीजिएगा, तेज़ी से दुनिया उस तरफ बढ़ रही है। एआई सेमीकंडक्टर की कंपनी में भी एक एक्विजिशन हुआ 3 से 4 अरब डॉलर का, मैंने आपको बताया था। हमने बहुत सारे ड्रोन खरीदे हैं MQ-98 3.5 अरब डॉलर के। हम P-81 एयरक्राफ्ट पाइपलाइन खरीद रहे हैं जो 3.5 से 4 अरब डॉलर है। अपाचे M777 हेलीकॉप्टर का सपोर्ट हम 0.43 अरब डॉलर का खरीद रहे हैं। GE का इंजन इकोसिस्टम जो हमारे यहाँ पे हम विमानों में लगाएंगे, वो हम 2 अरब डॉलर का खरीद रहे हैं। बोइंग का इकोसिस्टम कमिटमेंट्स जो हैं वो 20 से 25 अरब डॉलर हैं। और स्ट्रेटजिक टेक यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोजर 5 अरब डॉलर। अब ये इकोसिस्टम कमिटमेंट्स जो हैं वो ऐसी चीज़ है कि हम बोइंग है तो उसके हिसाब से ही सारी चीज़ें लगाएंगे अपने यहाँ पे। ये है कुल मिला के 75 से 90 अरब डॉलर का, जो कि बैठता 7.5 लाख करोड़ से ज़्यादा हमारे यहाँ से कमिटमेंट है वहाँ जाने वाला। अगर आप रिकरिंग कमिटमेंट को जोड़िए, मतलब कि भाई मकान तो खरीद लिया, EMI भी तो जाएगी, या आपने दूल्हे राजा को खरीद के समधी जी के बेटे को जो मोटर कार दी है, उस मोटर कार को खरीदने के, अब समधी जी से आपने जो मोटर कार ली है उसको खरीदने के लिए जो EMI आप भरते हैं यानी हर महीने, वो है यानी आपकी जो स्ट्रेटजिक टूल है उससे 75 से 90 अरब डॉलर की। LPG PNG के जो एग्रीमेंट किए हमने कि अमेरिका से ही खरीदेंगे, वो 20 से 30 अरब डॉलर के। US क्लाउड AI डिस्पेंस के 5 से 10 अरब डॉलर के। एविएशन मेंटेनेंस इकोसिस्टम 10 से 15 अरब डॉलर के। डिफेंस लाइफ साइकिल कॉस्ट 10 से 15 अरब डॉलर। और सेमीकंडक्टर टूल चेन 5 से 8 अरब डॉलर। ये सारे के नामों की व्याख्या करूंगा क्या होता है तो बहुत ज़्यादा मामला हो जाएगा, लेकिन कुल मिला के हम बहुत सारा पैसा डॉलर में अमेरिका को भेजने का कमिटमेंट कर चुके हैं। पहले हमारी ज़िंदगी में ये रिश्तेदारी नहीं थी, और जब तक ये रिश्तेदारी नहीं थी हमारे पास लिस्ट नहीं आती थी।
हम चैन से रहते थे, हमने इनसे रिश्ता बनाया, इनसे गले मिले, और उसके बाद से ये समधी हमें लूटे ही जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप हर चीज़ में कंडीशन लगाता है। उसकी ताकत खत्म हो गई है सैंक्शन लगाने की, जिस सैंक्शन लगाने की ताकत के चलते हम उनके साथ ट्रेड डील कर रहे थे। अब वो ट्रेड डील भी नहीं हुई है, लेकिन भारत का कमिटमेंट बता के उसको बेचा जा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका का भारत जैसे देश में, अमीर देश नहीं है भारत, अमेरिका का एक राजदूत आता है यहाँ पे, और वो राजदूत दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ के उद्योगपतियों को पकड़ पकड़ के अमेरिका में कराता है। आपको पता है कि विदेशी उद्योगपति जो यहाँ पैसे लगा रहे हैं, विदेशी अमीर लोग जो हमारे शेयर बाजार में लगा रहे हैं या कंपनियों के हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, जिसको FII FDI कहते हैं, वो लोग भी पैसा निकाल के ले जा रहे हैं। तो जब हर तरफ से इतनी मुसीबत है, तो इस मुसीबत में हम कहाँ जाएंगे? हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जब हमारे पास डॉलर नहीं है। डॉलर नहीं होने का मतलब क्या है? मतलब एक पूरे के पूरे देश को, जो समृद्ध देश है, जिसके पास आज की तारीख में अच्छा खासा डॉलर का सरप्लस है, उस देश का RBI डॉलर का दाम ना गिर लिए इसलिए डॉलर बेच के रुपए खरीदने के सौदे कर रहा है। अपने घर में छपने वाला रुपया, मतलब ऐसा समझ लो घर में मम्मी रोटी बना रही हैं और आप किसी से कह रहे हो कि भैया लो रुपए, हमको रोटी दे दो। ये कर रहे हैं हम। और ये सब करते 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 भारत की ताकत, अब देखिए, ऐसे समझिए कि डॉलर क्या है किसी भी देश के लिए आज की दुनिया में, क्योंकि 55-60% सौदे अभी भी डॉलर पे हैं। किसी भी देश के लिए वो ताकत है जैसे आपके पास पैसे हैं। मेरे पास अगर पैसे हैं, चाहे वो बैंक में हो चाहे घर में हो, तो ही मैं सामान खरीद सकता हूँ। जैसे मैं घर से बाहर निकल के कोई भी सामान खरीदूँ तो मुझे पैसे चाहिए। मेरा देश अगर कोई भी सामान खरीदे, देश के लिए कुछ सामान चाहिए, तो डॉलर से मिलेगा। और डॉलर को धीरे धीरे करके हमारा खजाना खाली कराया जा रहा है। अब डॉलर का खजाना अगर खाली हो जाएगा, कम हो जाएगा, डॉलर कम हो जाएंगे, खजाना तंगी आएगी, कड़की आएगी, तो क्या होगा? हम झेलेंगे ना। श्रीलंका के साथ क्या हुआ? जो हमारी विदेशी मुद्रा है वो कम हो जाएगी तो क्या होगा? हमारे तो बहुत सारे काम ही उससे चलते हैं। हमारा तो देश तेल से चल रहा है। हमने सोलर वोलर पैनल बनाए थे, पता नहीं उनका क्या हुआ, कितना उसका फ़ायदा हुआ, कितना, वो तो कहीं पता चलता नहीं। लेकिन तेल की खपत बढ़ती जा रही है। हमने वो जो गन्ने के जूस का एथेनॉल मिलाया था, पता नहीं 1000 लीटर पानी खर्च करके 1 लीटर बनता है, उसका भी कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है। तेल इंपोर्ट पे इंपोर्ट हुए जा रहा है। गाड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा बिके, इसकी सरकार पूरा इंतज़ाम कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा चलें, इसके लिए हाईवे पे हाईवे बनाए जा रहे हैं। वो एक पत्रकार ने पूछ दिया कि भैया 4 घंटे पहले जाके करोगे क्या? तो उसका लोगों ने मजाक उड़ा दिया रवीश कुमार का पूरे दिन। बेसिक प्रेमाइस समझो। उस लॉजिक के पीछे ये समझिए कि यहाँ से लेके अगर आप लखनऊ जा रहे हैं और आपको एक एक्सप्रेस वे मिल गया है, उससे वैल्यू एडिशन क्या हो रहा है? जो सामान पहुँचना है वो तो पहुँचना ही है, लेकिन उसके ज़रिए आपके ऊपर एक लायबिलिटी आई, आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने हैं। उसके तेज चलने के कारण बहुत सारी कारें चलेंगी, उस पर कारें ज़्यादा बिकेंगी। कारें ज़्यादा बिकने का मतलब ये देश का पैसा बाहर जाएगा। बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स है जो एक छोटे से डायलॉग में, लेकिन लोगों ने ट्रोल कर दिया। खैर, अभी जो हो रहा है वो उस चीज़ समझ लीजिए कि विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं। 1.6 लाख करोड़ यानी 18 अरब डॉलर निकाल चुके हैं वो लोग। 2026 में 23 अरब डॉलर निकाल चुके हैं। और भारत में जो बाहर से पैसा आता है वो भी खतरे में है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में पूरा टेंशन चल रहा है। तो वहाँ काम करने वाले मजदूर कितना पैसा भेज पा रहे हैं, नहीं भेज पा रहे हैं। आपको पता है उन देशों के पास ही पैसे नहीं है, डॉलर नहीं है। दूसरी तरफ जो है वो अमेरिका से जो लोग पैसे भेजते हैं तो उनके लिए दिक्कत है। कई बार मैं दोहरा चुका हूँ। सारी सिचुएशन मिला के सीधी सी बात यह है कि ये समझाना जो है बहुत भारी पड़ रहा है, और समधी को समझाना इधर वाले समधी को पड़ेगा, उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो सिचुएशन जो है वो हमारे लिए बुरी से बुरी होती जा रही है। और निचोड़ की बात यह है कि अब चीन से रक्षा करने में मदद करने से अमेरिका ने इनकार कर दिया है। अमेरिका कह रहा भैया कट्टा खरीद लो, बंदूक खरीद लो, तमंचे खरीद लो हमसे, तब तो झगड़ा आएगा तो हम खड़े होंगे बगल में, फोकट में नहीं आएंगे आपकी रक्षा करने के लिए। उम्मीद करता हूँ बहुत सरल भाषा में आप ये पूरी अमेरिका की चाल समझ गए होंगे। एक बात निचोड़ के तौर पे कह के जाना चाहता हूँ।
मैंने कई बार कहा है कि आप भूल ना जाएं, इसलिए कह रहा हूँ। देखिए, जो पूरा फैसला है किसके हक में है, इसका फ़ायदा सिर्फ चीन को मिल रहा है। पहली चीज़, ईरान का जो कुछ हुआ उसके बाद अब कौन जीत रहा है? ईरान जीत रहा है। फ़ायदा किसको मिलेगा? ईरान को मिलेगा। ईरान की पावर बढ़ेगी, ईरान का हार्मुज पे कंट्रोल भी आ गया, ईरान को कंपनसेशन भी दोगे आपने जो नुकसान पहुंचाया है, आखिर में वो करना पड़ेगा। उसके सैंक्शन वैंक्शन हटा के पैसे भी दोगे। किसने किया? ट्रंप के कार्यकाल में हुआ। रूस, आपने ही उसके तेल पे प्रतिबंध लगाया था, आपने ही उसको खोल दिया। वेनेजुएला तड़प रहा था, आपने उसकी पूरी की पूरी ऑयल इंडस्ट्री को दोबारा से रिवाइव करा दिया। तो गोरबाचेव दिमाग में जो आता है, अमेरिका का गोरबाचेव, वही रूस की तरफ, वही चीन की तरफ वो कुछ संकेत दे रहा है। और वो संकेत जो है वो ये है कि भारत जैसे देश, इनके पीछे पड़ो, इनको परेशान करो, इन पे दबाव डालो और एक डायलॉग बोल दो कि भैया इनका प्रधानमंत्री तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, बस वो भी खुश हो गया। लेकिन जो आप देख रहे हैं समझाने से रोज रोज नई नई डिमांड आ रही है, ये हमारे लिए भारी पड़ने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सरलता से समझाया गया है। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।